हूँ सुहानी और आप देख रहे हैं इस पर चर्चा। हर रिश्ता अपने साथ एक कहानी और एक सीख लेकर आता है। आज इन्हीं रिश्तों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर सुशील भारती सर। आपका स्वागत है सर। बहुत-बहुत शुक्रिया सुहानी मुझे इस शो में आमंत्रित करने के लिए। तो जी। सर मेरा पहला सवाल ये है कि प्यार और अटैचमेंट में असली डिफरेंस क्या है? देखिए जहाँ तक आप प्यार की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। बहुत ही उसका फलक बहुत बड़ा है प्रेम का। प्रेम प्यार की जब आप बात करते हैं तो वो आपको अपनी माता से भी हो सकता है, आपके पिता से भी हो सकता है, आप के भाई-बहन से भी हो सकता है प्रेम, किसी दोस्त से भी आपको प्रेम हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति से भी प्रेम हो सकता है कि जिससे आपका कोई बहुत ज़्यादा लेन-देन भी ना हो लेकिन वो आपको अच्छा लगता हो, उससे आपको प्रेम हो सकता है। तो प्रेम के अंदर क्या है बाउंड्रीज़ नहीं है। प्रेम का जो फलक है वो बड़ा विशाल है नहीं? वहाँ प्रेम में कुछ भी अपेक्षित नहीं है। अपेक्षित जब मैं कह रहा हूँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, अब तुम्हें भी ये करना चाहिए। तो अगर ये बार्टर सिस्टम चल रहा है तो ये प्रेम नहीं है। हुँ, यानी प्रेम का मतलब ये है कि अगर मुझे कोई पसंद है तो वो पसंद है विदाउट इसके कि वो मुझे क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है और किस तरीके से वो जो है मेरे जीवन में कुछ चीज़ें ला रहा है, नहीं ला रहा है, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है मेरी, ठीक है नहीं? वो बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है? जी। तो उससे मुझे प्रेम है, उससे मुझे प्यार है, उससे मुझे मोहब्बत है, ठीक है नहीं? वो जैसा भी है, वो अच्छा है, बुरा है, क्या है नहीं? बहुत सारे लोग कहते हैं ना जैसे आपको कहते हुए मिलेंगे भी कि भई अब वो जैसा भी है लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे उससे मोहब्बत है, मुझे उससे प्यार है। तो वहाँ कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, ये सबसे खूबसूरत बात है प्रेम की, हुँ, हुँ, है नहीं? प्यार की जो आपका सवाल है। हुँ, तो अब आते हैं अटैचमेंट पे। तो जब हम अटैचमेंट की बात करते हैं जैसे नाम ही लग रहा है उसका कि किसी के साथ आप अटैच हो गए, है नहीं? तो अब आप क्या है कि उसका जो जीवन है उसके साथ आप चलना चाहते हैं, उसके साथ आप रुलना चाहते हैं या जो भी कहेंगे भई अब कि मुझे उसके साथ अटैचमेंट हो गई है। तो यहाँ आपका जो है, जो स्व है आपका, जो आपका सेल्फ है, उससे आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। क्योंकि जिसके साथ आप अटैच हैं, वो अगर आपके साथ अटैच नहीं है, तो क्या होगा कि जैसे घिसटता है कोई भी चीज़ उसके साथ-साथ उस तरीके से वो होता है। तो अब आप उसके रहमो-करम पर हैं कि वो है नहीं, आपको चाहे तो अपना ले, तू प्यार करे या ना करे, जो गाना है ना हुँ, हुँ, कि अब तो हम तो तेरे दीवाने हो चुके हैं, ठीक है नहीं? अब ये मतलब वो एक एक तरीके से प्रेम भी हो सकता है बट जब आप उसके साथ जुड़ गए हैं, आप उसके साथ अटैचमेंट आपको हो गई है, तो कहीं न कहीं आप अपने सेल्फ को कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं। अटैचमेंट में एक चीज़ और भी है कि फिर आप क्या होते हैं कि आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि वो तो बागी है, वो तो फ्री है, हुँ, हुँ, वो तो जा रहा है जहाँ मर्ज़ी, जा रही है जहाँ मर्ज़ी, बट हुँ, आप उसके साथ अटैच्ड हैं। तो आप उसको सोचते हैं कि यार ये कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है तो मुझे दिक्कत हो रही है। तो वहाँ आपका नेचर जो है वो कंट्रोलिंग हो ही जाएगा, हुँ, हुँ, ठीक है नहीं? तो कंट्रोलिंग हो जाएगा तो बंधन होगा, हुँ, बंधन होगा तो प्रॉब्लम होगी तो लड़ाई झगड़े शुरू होंगे, ठीक है नहीं? तो अटैचमेंट प्यार की तुलना में बड़ा हल्का है क्योंकि प्रेम में कुछ लेना नहीं है नहीं? यहाँ हो गया है, ठीक है, अब जो भी है नहीं? कि भाई तू प्यार करे या ठुकराए, है नहीं? अब हमने तो तुमसे प्रेम चाहे तू किया माने या ना माने। है नहीं? तो वो वाला चक्कर है। लेकिन अटैचमेंट में दिक्कतें हैं, है नहीं? वहाँ पे आपको अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़िंग सिचुएशन में आप आ सकते हैं और कंट्रोल करेंगे तो फिर दिक्कतें खड़ी होंगी। तो इस तरह से ब बड़े सारे लोगों को हो जाता है, अब क्या हुँ, किया हुँ, जा सकता है? ये तो हुँ। दुनिया है नहीं? तो आपके सवाल का ये जवाब है। तो सर इस चीज़ में हम अपने आप को मैनेज कैसे कर सकते हैं? लाइक अगर हमें किसी से अटैचमेंट है और वो हमारे साथ नहीं रहना चाहता या रहना चाहती और वो
चला जाए हमारे पास से, तो हम अपने आप को मैनेज कैसे करें? क्योंकि डेली लाइफ पे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से। टेक इट एज अ एक्सपीरियंस, ठीक है नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी को भी जीवन में बांधने का प्रयास मत करो। जहां आपने किसी को भी बांधने का, नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का, ठीक है नहीं, उस पर सवार होने का, उसको अपने ढंग से चलाने का, अपने ढंग से उसको समझाने का, ठीक है नहीं, प्रयास जहां किया, वहीं पे ही रिश्ते जो हैं धीरे धीरे बिखरने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो आपकी सोच है, ऐसा आवश्यक नहीं है कि दूसरा व्यक्ति भी उसके साथ सामंजस्य रखे, दूसरा व्यक्ति भी उस सोच के साथ जाए, ऐसा जरूरी तो नहीं है। ये आपका बनाया हुआ एक वर्चुअल सिस्टम है जो आपने अपने दिमाग के अंदर गढ़ लिया है, ठीक है नहीं? और इस गढ़ने में आप उसकी आजादी को नियंत्रित करना चाहते हैं, जो कि सबसे बड़ी कीमती चीज है। दुनिया में अगर किसी भी व्यक्ति की, किसी भी इंसान की जो सबसे कीमती चीज है, वो है उसकी आजादी, उसकी स्वतंत्रता। और अगर आपने उसकी स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास किया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप क्या करें कि अगर आपको मान लीजिए किसी के साथ अटैचमेंट हो गई है, तो बैठ करके उसको बताइए और बी ऑनेस्ट। जैसे कई बार लोग क्या होते हैं कि मतलब उनको अटैचमेंट हो गई है, सब कुछ हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी द अदर पर्सन इज कंप्लीटली अनअवेयर, उसको पता ही नहीं है कि भाई कोई तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है। वेदर टू टेक इट और नॉट, ये तो उसका डिसीजन है। अगर उसने आपको ये समझा दिया कि भाई देखिए, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग कि आपको मेरे साथ अटैचमेंट हो गई है या है, बट ये मेरा रास्ता नहीं है, मैं नहीं चल सकती या मैं नहीं चल सकता, तो आपको अपना रास्ता वहीं पे या तो रोकना है, या उसको बंद कर देना है, या उससे अलग होना है। क्योंकि अगर आप जबरदस्ती उसके साथ जाने का प्रयास करेंगे तो वहां गड़बड़ होगी। अब आपका सवाल ये भी है कि भाई कैसे उसको शांत करें। शांत आपको ये करना है कि अ, जब आपको ये पता लग जाए कि दूसरा व्यक्ति जो है आप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपकी अपनी एक सेल्फ वर्थ है, ठीक है नहीं? और उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने आपको बहुत अच्छी तरीके से हिंदी में समझा दिया है। अब आप समझ लें तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं समझेंगे तो आप अपने सेल्फ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देंगे, और फिर दूसरा व्यक्ति जो है वो आपका एडवांटेज ना उठाए। तो इसलिए आपको अपने आप को समझा लेना है, अपने आप को रोक लेना है, क्योंकि ये मोमेंटरी है, भी हो सकता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, ये किसी के प्रभाव को भी देख करके हो सकता है अटैचमेंट, ठीक है नहीं? तो वो दूर भी हो सकता है, अगर अटैचमेंट हुई है तो डिटैच भी हो सकते हो। तो लर्न हाउ टू डिटैच, है नहीं? तो उसके साथ में भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि वो अगर आपका नहीं है, आपके साथ कोई संबंध में नहीं आना चाहता, इसका मतलब ये है कि वो आपका है ही नहीं, जिस पे आप बिना फालतू में वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि जो अपनी सेल्फ वर्थ है उसको बना के रखना चाहिए, क्योंकि सेल्फ एस्टीम से बढ़ करके कोई भी चीज़ नहीं है। अब लोग कहेंगे भाई मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो, ठीक है नहीं? तो आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है कि भाई आप किस तरीके से अपने मन को शांत कर सकते हैं, क्योंकि मन की जो चंचलता है वो तो रहेगी, कुछ दिन यहाँ रहेगी, आपको खुद भी नहीं पता लगेगा कि जब आप उससे डिटैच हो जाएंगे तो हो सकता है कहीं और अटैच हो जाएं, है नहीं? तो ये सब तो क्रम जो है वो चलता रहता है, एंड दीज आर द लर्निंग। इसी से मनुष्य सीखता भी है और मैच्योर भी बनता है, और इसको किसी भी तरीके से ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं यार मैं ऐसा हूँ, मैं तो बड़ा बेकार हूँ यार, मैं तो किसी के साथ भी मेरा अटैचमेंट हो जाता है, ये हो जाता है, ये बड़ा नेचुरल है। ये किसी भी इंसान जो भी खाता पीता है, उठता है, सांस लेता है, सब कुछ करता है, नहीं तो उसके साथ ये हो सकता है। ये बहुत ही नेचुरल है और इसको नेचुरल तरीके से हैंडल करना भी आना चाहिए। सर, रिलेशनशिप पे मतलब डिस्टेंस की वजह से कोई फ़र्क पड़ता है? वीक हो जाता है? क्या आपको लगता है ऐसा? देखिए, जहाँ रिश्तों में ईमानदारी है, हुँ। जहाँ ऑनेस्टी है, जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर भरोसा है, जहाँ एक दूसरे के ऊपर
ट्रस्ट है, ठीक है? तो वहाँ लॉन्ग डिस्टेंस वीक का हो, मंथ का हो, सालों का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। लोग गलती क्या करते हैं कि उनको रिलेशनशिप के दौरान ही उनको कई बार ट्रस्ट उनका ब्रेक हो जाता है, कई बार उनको भरोसा नहीं होता है, कई बार वो झूठ पकड़ लेते हैं, कई बार देख लेते हैं कि ये व्यक्ति इस तरह का फितरतन है, कई बार उसके जो पैटर्न्स हैं, जो वो चीज़ें रिपीट करती है करता है, तो उसको भी इग्नोर करते हैं। तो अगर ये सब जो चीज़ें हैं, तो गड़बड़ है, तब तो लॉन्ग डिस्टेंस आपका रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन अगर उसके अंदर ईमानदारी है, तो आपके पास फ़ोन हो, नहीं हो, आप किस सिचुएशन में हैं, आप किस देश में हैं, विदेश में हैं, कहाँ हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है नहीं? तो लॉन्ग डिस्टेंस का जो है वो रिलेशनशिप के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप इस तरह की चीज़ों में हैं और वो दोनों तरफ से है। जो ट्रस्ट फैक्टर है, ईमानदारी है, वो दोनों पक्षों के साथ में होना ज़रूरी है। एक व्यक्ति ईमानदार हो और एक व्यक्ति बेईमान हो तो ये तो गाड़ी नहीं चलती है नहीं? और अ, दूसरे व्यक्ति को भी ऐसा होना पड़ेगा, वैसा होना चाहिए। तो जब इस तरह के रिलेशनशिप होते हैं तो चाहे कितना भी लंबा आपका डिस्टेंस हो, तो वो मैटर नहीं करता है। और दूसरी स्थिति के अंदर अगर फितरतन इस तरह की चीज़ें हैं, तो लॉन्ग टर्म की तो क्या बात छोड़ दीजिए आप, कि आप अगर साथ में भी रह रहे हैं, तो तब भी उसके बावजूद भी वो रिश्ता नहीं बन पाता है। तो ये आपके सवाल का जवाब है। सर रिलेशनशिप से हट के थोड़ा रिलेटिव्स की साइड आते हैं हुँ, हुँ, कि हुँ, जो रिलेटिव्स होते हैं हुँ, हुँ। मतलब उनसे हमें अपनी बाउंड्री सेट करके रहनी चाहिए या फिर उनके मतलब कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए लाइक उनके साथ ही हर चीज़ में जैसा वो बोलते हैं वैसा ठीक है? देखिए रिलेटिव्स जो है, जैसे कि बोल रहा कि उसको हिंदी में कहा जाता है कि आपके संबंध जो हुँ, है नहीं? आपके कौन है सगे संबंधी जैसे हम लोग बात करते हैं। तो कौन होता है? सबसे पहले तो आपके ब्लड रिलेशन है, माता है, पिता है, बहन है, भाई है, ठीक है ना? ये आपके ब्लड रिलेशन में है। फिर उसके बाद आपके जो रिलेटिव्स जो आते हैं वो आपके मामा है, फूफा है, फूफी है, मतलब ये सारे रिलेशनशिप के अंदर आते हैं सारे के सारे। तो जो आपका प्रश्न है कि भाई बाउंड्रीज़ क्या हमें कोई बना के रखना चाहिए हुँ, या हमें खुल के रहना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में आपको अ, रिलेशनशिप ठीक है, वो आपका जो भी संबंध उनके साथ में है। बट सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ एस्टीम को बना करके चलना है। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप लिहाज़ में कई बार हुँ, अपने सगे संबंधियों को वो बात नहीं कहना चाहते कह पाते कि जो आपको कहनी चाहिए। क्योंकि वो आपके रिलेशनशिप में हैं। दूसरा ये है कि आपसे उम्र में बड़े हैं और बड़े क्लोज हैं, है नहीं? तो आप लिहाज कर जाते हैं वहाँ पे कि भाई ये ठीक नहीं लगेगा, ये ठीक नहीं है। इन द नेम ऑफ संस्कार कि भाई हमें ऐसे वैल्यूज हैं कि हमें बड़ों से नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बड़े आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं और बड़े अगर आपके साथ चाहे वो रिलेटिव हो चाहे वो कोई भी हो, अगर वो बदतमीज आपके साथ हो रहे हैं, अगर वो आपका हमेशा मोरल डाउन करते हैं, अगर वो उनसे मिलकर के आपको हमेशा डिसअपॉइंटमेंट होता है, अगर उनसे मिलकर के आपको निराशा मिलती है, अगर वो आपके एनर्जी को चूस रहे हैं, अगर वो आपको किसी भी तरीके से जीवन की कोई दिशा नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे संबंधों को रखने से क्या फ़ायदा है? हुँ, ऐसे संबंधों से दूर होना ही बेहतर है। सो अपनी बाउंड्रीज़ जो है उसको क्लियर कट बना लेना चाहिए कि उनको एंटर नहीं करने देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, विदाउट बीइंग डिसरिस्पेक्टिंग समवन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हुँ, किसी से आपको लड़ना नहीं है, किसी से आपको उलझना नहीं है, किसी से आपको डिस्कशन नहीं करना है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेक योर बाउंड्रीज और उसके साथ अपने आप को अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए। क्योंकि ऐसी हवाएं, ऐसी फिजाएं, ऐसी बातें, ऐसे जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचे ही नहीं। क्योंकि वो पहुँचेंगी तो आप डिस्टर्ब होंगे तो आप अपना काम नहीं हुँ, कर पाएंगे। तो जहाँ तक रिलेटिव्स की बात है
क्योंकि जब भी आप कभी परेशानी में होंगे, कष्ट में होंगे, तो बहुत सारे जो रिलेटिव्स आप अक्सर सुनते भी हैं कि भई जब किसी पे कोई कष्ट आता है, परेशानी आती है, तो कोई साथ नहीं खड़ा होता। साथ कौन खड़ा होता है? साथ आप खुद अपने लिए खड़े होते हैं। हुँ, बहुत हो गया तो आपके माता-पिता आपके लिए खड़े होते हैं, आपके भाई-बहन खड़े होते हैं। तो 2-4 रिश्तों को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा अगर कोई भी है, तो आपको अपनी क्लियर कट बाउंड्रीज़ बना लेनी चाहिए। और अगर ऐसे भी रिलेटिव्स हैं कि भई जो जिनसे मिलकर के आपको अच्छा लगता है, यू फील गुड, यू फील मोटिवेटेड, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि भई हाँ, ही इज़ अ नाइस पर्सन या करके, तो आप कैरी ऑन करिए, उसमें तो क्या है? देयर इज़ नो बाउंड्री हो तो अपने आप ही सारी चीज़ें हो जाएँगी, ठीक है नहीं? तो इस तरह से आप अपने संबंधों को बहुत अच्छे तरीके से अ, हैंडल कर सकते हैं। कई बार बोलना भी ज़रूरी हो जाता हुँ, है नहीं? कई वो आपका अपना तरीका हो सकता है। बट अगेन आई एम सेइंग कि किसी को डिसरिस्पेक्ट करके नहीं, क्योंकि अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे तो कन्फ्रंटेशन की स्थिति बनेगी और कन्फ्रंटेशन की स्थिति बनने से फिर अगेन डिस्टर्बेंस पैदा होगी। कुछ लोग ऐसा होता है कि वो उलझना भी चाहते हैं आपसे कि मतलब कि कुछ बोलें, उनकी बात नहीं मानी गई या कुछ है ज़बरदस्ती का और वो अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं। हुँ। तो ऐसे लोगों को बोल दीजिए कि नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं बट आई डोंट एग्री, है नहीं? तो मुझे लगता है कि आप अपने तक रखें इसको, तो बहुत अच्छा है नहीं? बिकॉज़ आई डोंट एग्री विद दिस, बहुत ही हम्बली आप उसको समझा सकते हुँ, हैं, हुँ। जैसे कि वो अपना रास्ता पकड़ लें और वो किसी और को ढूँढ लें। सर, जो आजकल जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे पहले और बहुत अच्छे से रहते थे, आजकल जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में कन्वर्ट हो चुकी हैं, हुँ। क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि किसी को किसी का बोलना अच्छा लगता है। जॉइंट फैमिली में ज़्यादा क्लैशेज़ होते हैं, तो वो न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, तो आपका क्या बोलना है इसमें? देखिए न्यूक्लियर फैमिली जो बनी है उसका अपना एक तरीका है, उसका वो वक़्त की डिमांड है। न्यूक्लियर फैमिली एक दिन में नहीं बन गई। जब किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन सुधारना था तो उसको घर छोड़ना पड़ा। हुँ, घर छोड़ना पड़ा तो कहाँ जाना था? उसको रोज़ी-रोटी के लिए उसको महानगर में आना था। महानगरीय परिवेश में जब वो आया तो यहाँ अकेला था। यहाँ उसको काम ढूँढना पड़ा। यहाँ उसको लगा कि मैं खाना कब बनाऊँगा, काम कब करूँगा, ये कब करूँगा, है ना? तो उसको भी एक साथी की ज़रूरत हुई, तो घरवालों ने कहा भई इसकी शादी कर दो। तो शादी किया तो फिर वो ज़ाहिर-सी बात है लाज़मी था कि अब वो शहर में रहता है, अकेला रहता है, तो उसको भी कोई देखभाल के लिए चाहिए, या लड़की है या लड़का है। तो ये न्यूक्लियर फैमिली अपने आप ये वक़्त की डिमांड है नहीं? जॉइंट फैमिली जो थी वो अपने समय की डिमांड थी। वो सबने डिमांड ये थी कि जो कामकाज जो था, जो भी पैसा-धेला कामकाज जो करता था तो वो अपने आस-पास के परिवेश की कहानी थी। क्योंकि भारत जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो कृषि प्रधान देश था और कृषि प्रधान देश के अंदर खेती-बाड़ी महत्वपूर्ण रोल अदा किया करती थी और वहाँ पे सब लोग मिल-जुल कर के रहते थे, तो वो कहानी जो थी वो चल गई। उसी तरह के घर बनाए गए, उसी तरह के कहानियाँ हुई, उसी तरह के रिलेटिव्स बने हुँ, कि उसमें ताऊ जी भी साथ रह रहे हैं, तो चाचा जी भी साथ रह रहे हैं, तो पिताजी भी साथ रह रहे हैं, भाइयों का बहुत बड़ा परिवार है, तो यही हुआ करता था। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली वक़्त की जो डिमांड है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि शहरों के अंदर भी लोग रहते हैं, बड़े घरों के अंदर रहते हैं, बट दे आल्सो प्रेफर कि भाई वो कहीं जाकर के अलग रहें। यहाँ बात हो सकती है, क्योंकि आपके पास सब कुछ था, घर था, बूढ़े माँ-बाप थे, आप उनके साथ रह सकते थे, वो आप हुँ, ऊपर फ्लोर में रह सकते थे, नीचे रह सकते थे, बट आपने वो नहीं चुना। आपने कहा नहीं भई हम अलग रहेंगे, ठीक है नहीं? वो सोच का फ़र्क है। सोच का फ़र्क जब मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं चाहते कि भाई हमारा जो निजी जीवन है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की रोक-टोक हो, क्योंकि वो उसके लिए मानसिक रूप से तैयारी नहीं है। उनका कहना ये है कि भाई दिस इज़ माय लाइफ़, ठीक है नहीं? ये हम अपनी लाइफ़ को ऐसे जिएँगे जैसे हम जीना चाहते हैं। बट व्हाट अबाउट द पेरेंट्स देन? कि जिन्होंने आपको बड़ा किया, पाला-पोसा ये जो सारी जो चीज़ें की, तो उनकी भी ज़िम्मेदारी आपको देखनी चाहिए, हुँ, जो आपने नहीं देखी और लेकिन आपने जो रास्ता जो था वो दूसरा प्रेफ़र किया, ठीक है नहीं? बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि ठीक है, पेरेंट्स नीचे हैं, ऊपर वाले फ्लोर में वो रहते हैं, आते-जाते मिलते हैं पेरेंट्स से, पूछते हैं, हाल-चाल पूछते हैं कि भाई कैसे हैं आप, क्या है?
तो वो इस तरह से भी रहते हैं। तो उनका कहीं न कहीं जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम है वो आज भी कहीं न कहीं बरकरार है। तो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये नहीं जानना चाहिए, ये तो सिस्टम की बात है। बट द पॉइंट इज़ कि आपकी सोच जो है वो क्या कहना चाहती है नहीं? तो मेरे हिसाब से अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में को भी इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं कि अगर माता-पिता भी आपके फ्लोर पे हैं और आप अगर ऊपर वाले फ्लोर पे हैं या नीचे वाले फ्लोर पे, जैसे भी आपको लगे, तो ये मुझे लगता है कि एक आइडियल सिचुएशन हो सकती है, ठीक है नहीं? लेकिन अ अ, आप क्या कहेंगे क्योंकि सिनेमा की बहुत ही लोकप्रिय अभिनेत्री विद्या बालन ने कहा कि शादी जो है दैट इज़ नन ऑफ द बिज़नेस किसी और का बिज़नेस नहीं है, हुँ, ये 2 लोगों के बीच की कहानी है और 2 लोगों के संबंध की कहानी है। इसमें कोई भी तीसरा व्यक्ति जो है, उसका कोई लेना-देना इसमें नहीं है। तो हो सकता है कि वक़्त की डिमांड के अनुसार इस तरह के विचार जो हैं, वो युवाओं को प्रभावित करते हैं, यूथ को एक दिशा देते हैं, तो हो सकता है वो बिल्कुल ठीक हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है, अगर आप कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि और आपके पेरेंट्स हैं, अगर आप साथ रह सकते हैं, तो बिल्कुल आपको वो प्रेफ़र करना चाहिए। इस सोच को थोड़ा-सा एक तरफ रखना चाहिए, जो मुझे लगता है। तो सर आजकल की जो जनरेशन है जैसे हमारी, तो जैसे कई बार जो मम्मी-पापा हैं, तो वो कुछ बोल देते हैं, तो हमें बुरा लग जाता है, हर्ट हो जाता है। तो उससे उस चीज़ से हम कैसे डील करें? मतलब ये नहीं होना चाहिए। देखिए जो आपके जो माता-पिता हैं, तो पहली बात तो ये कि वो बोल क्यों रहे हैं? हुँ, हर माता-पिता के का जो सबसे बड़ा दुःख पता है क्या होता है? उनका सबसे बड़ा दुःख ये होता है कि वो अपने जीवन में कई बार बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन वो चाह के भी, बहुत प्रयासों के बाद भी, बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो कर नहीं पाए। ठीक है नहीं? उसके रीज़न्स हो सकते हैं बहुत सारे। पैसा रीज़न्स हो सकता है, शहर रीज़न हो सकता है, किसी ने साथ नहीं दिया इसका रीज़न हो सकता है, पत्नी का साथ नहीं मिला इसका रीज़न हो सकता है, पति का ही साथ नहीं मिला इससे रीज़न हो सकता है, दोनों में आपस में झगड़े होते रहे इसका भी रीज़न हो सकता है, सास ने अपनी तीर कमान इतने चलाए कि उसने बहू को ही घायल रखा तो वही बेचारी नहीं उठ पाई, हुँ, ठीक है नहीं? पिताजी ने बेटे को इतना दबा के रखा कि वो ही नहीं उठ पाया। तो देयर मे बी अ सेवरल रीज़न। तो जब माता-पिता के जब बच्चे उनके इसी माहौल में बड़े हुए कइयों के और कइयों के नहीं भी होते हैं, तो वो डाँट-डपट क्यों करते हैं अपने बच्चों से? वो डाँट-डपट इसलिए करते हैं कि अब उन्होंने एक ज़माना देख लिया है, हुँ, वो समझ चुके हैं। तो उनको ये देख कर के लगता है कि ये जो इनकी जो दिनचर्या है या इनका जो काम करने का तरीका है या इनकी जो ये सोच है, तो ऐसे इनका जीवन कैसे चलेगा आगे? ठीक है नहीं? हुँ, ये अपने जीवन में क्या करेंगे? क्योंकि उनके पास आपके पास वो चिंता नहीं है, उनके पास वो चिंता है। उनके पास ये है कि अगर मैं ना रहा, एक पिता ये अक्सर सोच सकता है, सोचता भी होगा, हुँ, बहुत सारे पिता ऐसे सोचते हैं कि अगर मैं ना रहा, तो ये क्या करेंगे? माँ भी सोच सकती है, अगर मैं ना रही, तो इनको कौन देखेगा? अब उनको यहाँ पे आता है गुस्सा, इस पॉइंट पर उनको आता है गुस्सा और कई बार इरिटेशन भी होती है और वो हुँ, इरिटेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उस वो फ्रस्ट्रेटेड महसूस करना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर सुबह बहुत जल्दी उठता है नहीं? वो बहुत एक्टिव है, सुबह दौड़ लगाता है, कॉलेज जाता है, कॉलेज जा कर के वो अ, वापस आता है और उसके बाद अपना वो काम करता है, मदर-फादर से भी बात करता है, फिर उसके बाद अपना जो भी उसको करना होता है, वो अपना काम करता है। तो आप देखेंगे अक्सर कि माता-पिता अक्सर ये बात कर रहे होंगे कि ठीक है यार मतलब एक्टिव है, लगा हुआ है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा ये, इस तरह की बातें मतलब मदर-फादर करते हैं। हुँ, अब वहीं दूसरी तरफ आप कर दीजिए कि दिन का पता नहीं, रात का पता नहीं, 11 बज चुके हैं, सूरज चढ़ चुके हैं, सोए पड़े हुए हैं, उसके बाद उठेंगे तो उसके बाद फिर न सोचेंगे कि भाई दिन है कि रात है कि हम कहाँ हैं, कि धरती है कि आकाश है, फिर उसके बाद नहाएँगे, हुँ, है नहीं? नहाने का भी तो बड़े सारे लोगों का है कि 5 बजे तो नहाते ही हैं जा कर के, ठीक है नहीं? पूरे दिन पड़े हुए हैं ऐसे, कुछ नहीं, ना कोई फ़ोन, ना कोई ज़िम्मेदारी, पिताजी ने 10 काम बोले थे, है नहीं? उनमें से 2 भी नहीं हुए शाम तक, ठीक है नहीं? फिर उन्होंने 5 बोलने शुरू किए तो 5 में 1 भी नहीं हुआ, तो दैट इज़ अ फ्रस्ट्रेशन। तो उनका जो डाँट-डपट का जो कारण है,
वो कारण है कि आप अपने जीवन में आगे जाकर के क्या करेंगे, ये उनकी भविष्य की एक चिंता है जो आपके अंदर है, और वो भरोसा आप उनको नहीं दे पा रहे हैं। तो इस वजह से उनको, अच्छा, अब उस चक्कर में क्या होता है कि कई बार वो बहुत सख्ताई से बोलते हैं, और कई बार वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि वहां पर आप जो है वो हर्ट हो जाएंगे। और जब आप हर्ट हो जाते हैं, तो आप ही कोई अकेले नहीं हर्ट हुए हैं, ऐसी दुनिया में बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हर्ट हुए हैं, और वो इतना हर्ट हो गए कि उन्होंने घर ही छोड़ दिया, ऐसे भी हुआ है। हुँ, हुँ, घर छोड़ गए, किसी दूसरे शहर चले गए, फिर वो इतने झगड़े हुए, इतने लड़ाई हुए। और अक्सर आप देखेंगे कि जब वो कामयाब हो जाते हैं तो वही माता पिता उनके गुणगान गा रहे होते हैं, यानी उनको बड़ा अच्छा लग रहा होता है। सो इट्स अ मैटर ऑफ हैंडलिंग, कि कैसे उस संबंध को हैंडल किया जाए। तो ना तो माता पिता की किसी ने ट्रेनिंग की है कि हाउ टू टॉक टू योर चिल्ड्रन, हुँ, ठीक है ना, ये उनकी ट्रेनिंग तो हुई नहीं है। देर अनट्रेन्ड पीपल ना, जो सोचो जब उनकी शादी हुई होगी तो वो भी 20-22 साल के रहे होंगे, अनट्रेन्ड, इमेच्योर, पता कुछ है नहीं, आए होंगे, चारों तरफ की एक्सपेक्टेशंस उनके ऊपर कितना कुछ लदा होगा, फिर बेचारों ने जीना वीना शुरू किया होगा, इसी में बच्चे हो गए, तो कहाँ उनको कोई ट्रेनिंग की जरूरत थी, और किसने उनको ट्रेनिंग दी होगी, तो कुछ हुआ ही नहीं होगा, ऐसे में बच्चे हो गए। बच्चे हो गए तो अब बच्चे बड़े हो गए, अब उनको चिंता है इस बात की, ठीक है नहीं। और इधर जो है, बच्चों की भी किसी ने ट्रेनिंग उस रूप में नहीं की कि भाई माता पिता का जो ये जो रूप है जो मैं अब आपको मैं बता रहा हूँ, हुँ, क्या इससे आप परिचित हैं, कितना उनका संघर्ष है, कहाँ उन्होंने बेस्ट करने की कोशिश की है, कहाँ मतलब उन्होंने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए, तो ये तो आपको किसी ने बताया नहीं, ठीक है नहीं। वाई? बिकॉज उन्होंने कभी आपको ये समझाने की कोशिश नहीं की या बताने की कोशिश नहीं की कि बस में कितने धक्के आते हैं लगते हैं उन्होंने, या काम करके कैसा लगता है, या कितना बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, उसमें किस तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, तो ये तो उन्होंने बताया नहीं। बिकॉज दे हैव गिवन यू द बेस्ट, है नहीं, उनको लगा भाई शी इज माई चाइल्ड, शी इज माई चाइल्ड, तो मतलब उसको बेस्ट टू बेस्ट दिया। तो यू डू नॉट हैव दैट अवेयरनेस कि व्हाट दे हैव गॉन थ्रू, क्या क्या उन्होंने झेला है, क्या क्या उन्होंने किया है। अब उनके मन में है, उन्होंने आपको शो किया नहीं, आपको कोई सपना नहीं आ रहा कि भाई मुझे तो बताया नहीं किसी ने कि ये सारी चीजें हुँ, हुई हैं, तो दिस इज मैटर ऑफ सेंसिटाइजेशन। तो अगर एक बच्चे को सेंसिटाइज किया जाए कि वाई दे आर लाइक दैट, है नहीं, तो अगर उसको सेंसिटाइज किया जाएगा कि बेटा ऐसा नहीं है, आसानी से ये सब चीजें नहीं कर पाए, उन्होंने बहुत कुछ आपको किया है, बहुत कुछ आपको देने की कोशिश की है उन्होंने, तो बच्चा भी समझेगा। और बच्चे को हो सकता है शायद इतना बुरा ना लगे, वो उस रीजन को भी समझ पाएंगे भाई इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है नहीं। तो और माता पिता की चूंकि ट्रेनिंग नहीं हुई होती है तो उनको यही नहीं पता होता उनकी भाषा कैसी हो, हुँ, तो वो कभी कभी कुछ भी दे देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, हुँ, हुँ, यहाँ तक कि गालियां भी दे देते हैं, हुँ, है नहीं, कहीं यहाँ तक कि कई बार बाप जो है वो बेटे पे हाथ भी उठा देता है नहीं, मारपीट भी हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे को लगता है कि यार ये सबसे बड़े दुश्मन जो है ना यही है, हुँ, तो हाँ, उसको बुरा लगता है, बुरा लगता है, तो फिर वो घर छोड़ने की बातें, ये करने की बातें, और ऐसे ही बच्चे जो हैं काफ़ी तरीके से डिरेल भी हो जाते हैं, कई और सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, है नहीं, कई बार उनके संबंध भी इधर-उधर हो जाते हैं, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ मैं अपने जो आप पेरेंट्स हैं उनसे कहना चाहूँगा कि थोड़ा-सा अपने बच्चों को जो जीवन आपने जिया है या जीने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अपने बच्चों को आपको रियल पिक्चर देनी चाहिए, है नहीं? ज़्यादा ब्रैग ना करें, ज़्यादा ये ना बताएँ कि भई ऐसा था, वैसा था, ये सब ना बताएँ। हार्डकोर रियलिटी से उनको परिचित कराएँ। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, बच्चे समझते भी हैं, ऐसी बात नहीं कि बच्चों को नहीं पता होता है, उनको सब पता होता है। दे आर वेरी हुँ, वेरी सेंसिटिव, हुँ, यू नो, एज़ फार एज़ माय अंडरस्टैंडिंग गोज़, कि उनको समझ में आता रहता है कि सारी चीज़ें। बट ऑब्वियसली क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी अपनी एक सेल्फ एस्टीम है, तो अगर उस पर कोई हमला करता है, तो चाहे वो माता-पिता ही क्यों ना हो, है नहीं? आजकल तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जैसे एक लड़की 10-12 साल की लड़की थी तो उसको डाँट दिया बहुत बुरी, तो उसने पुलिस का नंबर घुमा दिया, हुँ, हुँ, एंड उसने कहा कि दैट्स माय राइट। वो पढ़ती है स्कूल के अंदर, उसको चाइल्ड राइट के बारे में मालूम है। तो पुलिस आ गई तो माताजी को समझ ही नहीं आया कि भाई ये पुलिस क्यों आई है? हुँ, तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। तो पेरेंट्स को भी सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, उनको भी समझने की ज़रूरत है, और बच्चों को भी सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, और उनको यथार्थ के धरातल पर ईमानदारी से, सच्चाई से बताने की कोशिश करनी चाहिए। आप नहीं हैं अंबानी, हुँ, आप अडानी नहीं हैं,
आप मान के चलिए आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, तो सामान्य व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष होता ही होता है। उस संघर्ष से अगर परिचित बच्चों को कराएँगे, तो वो भी उस चीज़ को समझेंगे। थैंक यू सो मच सर इस टॉपिक पे बात करने के लिए, दिस वाज मच नीडेड। जी, और इफ यू हैव एनी थैंक यू। डाउट यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड यू कैन राइट अस टू at info@mstv.co.in. थैंक्स फॉर वॉचिंग।